30 जुलाई 2023 का ये वाकया है। बरेली का पुराना शहर में एक मोहल्ला है जोगी नवादा। दरअसल यहां से कुछ कांवड़ती अपनी यात्रा को निकालना चाहते थे और जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वालों में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि इस मोहल्ले से इससे पहले कभी कांवड़ यात्रा निकली नहीं थी। पुलिस वालों ने अपने आला अधिकारी, उच्च अधिकारियों को सूचना दी और जैसे ही सूचना दी जाती है तो बड़े बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं और कांवड़तियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब से पहले यहाँ से कोई यात्रा निकली नहीं है, इसलिए आप यहाँ से यात्रा ना निकालें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि हम किसी नई परंपरा को जन्म नहीं देना चाहते। जब पुलिस वाले समझा रहे थे तो कांवड़ती कह रहे थे कि यात्रा तो यहीं से निकलेगी और हर हाल में निकलेगी। जब कांवड़ती लगातार जिद पर अड़ गए थे तब एसएसपी प्रभाकर चौधरी को लगता है कि स्थिति ज़्यादा खराब ना हो, इसलिए कुछ ना कुछ सोचते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ से ये यात्रा निकलनी थी अब आगे वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। यदि ये लोग निकलते तो टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी। इसलिए एसएसपी ने अपने कुछ अधिकारियों को उस इलाके में भेजा और वहाँ भेजने के बाद उनसे कहा कि यहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी, हम आपका सहयोग चाहते हैं। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा ठीक है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, आप चाहें तो यहाँ से यात्रा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 4 घंटे कांवड़ यात्रियों को समझाया गया लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन जब दूसरे पक्ष से बातचीत की गई तो वो मान गए, तैयार हो गए। और इसी बीच में कांवड़ यात्रा जब निकलनी शुरू होती है तो जो उनके पास डीजे था उसका साउंड कुछ ज़्यादा तेज़ था और उन्होंने कुछ नारेबाजी जब करनी शुरू की है तो पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की कि ठीक है, तुम यात्रा यहाँ से निकाल रहे हो तो निकालो, लेकिन इस तरह से डीजे का जो साउंड है और कुछ ऐसे गाने हैं जिनसे ऐतराज़ हो सकता है, इन्हें मत बजाओ। लेकिन वो नहीं माने और इसी बात को लेते हुए पुलिस वालों ने उन्हें डांटने डपटने की कोशिश की, उस यात्रा को रोकने की कोशिश की। और जैसे ही पुलिस ने यात्रा को रोकने की कोशिश की तो कांवड़तियों में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद थे जिन्होंने शराब पी हुई थी, जो उत्पात मचाने में अव्वल हो रहे थे। तभी पुलिस वालों को गुस्सा आता है, उन्होंने प्यार से समझाया लेकिन नहीं माने। फिर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी और जैसे ही पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी तो छतों पर खड़े हुए लोगों ने इसका वीडियो अपने मोबाइल में उतार लिया। कुछ ही देर बाद ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। अब 30 जुलाई की रात की बात है, लगभग 10 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश शासन से एक लेटर जारी होता है जिसमें कुछ आईपीएस ऑफिसर और कुछ अधिकारियों का तबादला किया गया था इधर से उधर। और एक नाम उन्हीं अधिकारियों में होता है आईपीएस प्रभाकर चौधरी का, जो कि बरेली के एसएसपी होते हैं। एक तरफ वो वीडियो वायरल हुआ, दूसरी तरफ ट्रांसफर के जब ऑर्डर आते हैं कहा जाता है कि उन्हें लखनऊ में जो 32वीं वाहिनी है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बस ये सुबह होते होते ये जो मैसेज था प्रभाकर चौधरी का वो वायरल होना शुरू हो जाता है और लोगों को लगता है कि इतने ईमानदार ऑफिसर, इतने बढ़िया काम करने वाले ऑफिसर, जब जब स्थितियां बिगड़ती हैं तब तब इस ऑफिसर को याद किया जाता है। और यदि इस कांवड़ यात्रा की सामने जाने के बाद टकराव की स्थिति पैदा होती तो शायद दंगा भड़क सकता था, शायद हालत ख़राब हो सकते थे। जिस ऑफिसर ने अच्छा काम किया उसको इस तरह का पुरस्कार कैसे मिल सकता है। और दिन निकलते निकलते ये मामला फिर सोशल मीडिया पर तैरने लगता है। अब चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो और चाहे वो यूट्यूब के या अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, हर जगह बस एक ही चर्चा थी कि आईपीएस ऑफिसर का तबादला जो हुआ है वो गलत हुआ है, ये होना नहीं चाहिए।